वेलकम मित्रों, आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल टीचर ट्रेनिंग के एक छोटे से कोर्स में फिर से उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि में बेरोजगारी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का मुख्य आधार कृषि है। फिर भी हमारे कृषि में बहुत ही समस्याएं हैं और बेरोजगारियां हैं। आज कुछ विद्वानों के चर्चा और कुछ कमीशनों की रिपोर्ट के आधार पे हम लोग बात करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन से हम शुरू करते हैं। इनके अनुसार भारत के गांवों में किसान 3 से 6 माह तक बेरोजगार रहते हैं। सन 1951 में प्रकाशित राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खेती के काम में लगे हुए व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति आय 180 रुपया आंकी गई थी तथा अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्तियों का इनकम 2.5 गुना अधिक अर्थात 416 रुपया आंकी गई थी। आय की इस कमी का कारण कृषि संबंधित बेरोजगारी थी। भारत में 1941 से लेकर 1951 तक के समय में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति गांव छोड़कर नगर की तरफ काम के तलाश में आ गए। इसके पास या तो भूमि थी ही नहीं या थी तो काफ़ी कम थी। यदि काफ़ी थी भी तो वो उपजाऊ नहीं थी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार भारत में खेती पर निर्भर जनता में भूमिहीन मजदूरों की संख्या 6 से 7 करोड़ के बीच में है। इस प्रकार एक राज्य उत्तर प्रदेश के एक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों में किसान साल में केवल 3 से 4 महीने ही काम करता है। इस तरह से बेरोजगारी का समस्या तो आना ही आना है। इन दोनों रिपोर्टों से यानी कि रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन और नेशनल इनकम कमीशन दोनों के रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कृषि अभी बहुत ही बेरोजगारी में चल रहा है। कारण इनके क्या क्या हैं वो हम आगे फिर समझेंगे और इस कारण पर हम लोग गौर करेंगे, है ना। चलिए, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं इनको जानते हैं। जब कारण समझिएगा तो ये बेरोजगार क्यों हैं यह स्पष्ट जैसे ऐसे स्पष्ट हो जाएंगे जैसे आपके सामने आप जब शीशा रखते हैं तो आपके चेहरा स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक उसी तरह से कृषि में बेरोजगारी के कारण, तो कृषि में बेरोजगारी के जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, भूमि का सीमित होना, भूमि सीमित मात्रा में होना। दूसरा, सहायक उद्योगों का अभाव, कृषि के लिए सहायक उद्योग जो होने चाहिए उसकी अभाव। अवैज्ञानिक पद्धति से कृषि होना, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान किसानों को नहीं होना। पुरानी कृषि विधि पर ही चलते रहना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, कृषि बेरोजगारी का। चौथा, कृषि की अवस्था, कृषि की क्या स्थिति है अभी उसको समझना। पांचवा, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, आवश्यकता से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है। छठा, खेती की मौसमी प्रकृति। और सातवां, कृषि वर्षा पर निर्भर। और आठवां है भूमि का विभाजन। ये मुख्य बेरोजगारी के कारण है, कृषि के बेरोजगारी के मुख्य कारण है। अब इन सबों पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला चलते हैं भूमि का सीमित होना। चलिए, तो एक और आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, दूसरी ओर भूमि सीमित होते जा रहे हैं। भूमि पर बोझ पहले ही बहुत अधिक था, अब
आबादी और भी बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती गई है। भूमि सीमित होना, प्रतिदिन प्रति साल जनसंख्या बढ़ रहे हैं तो मकान बन रहे हैं, नगर बस रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं, इससे कृषि योग्य भूमि भी खत्म होते जा रहा है। तो भूमि का कम होना और जनसंख्या का बढ़ना, जब भूमि कम होगा तो कृषि करने वाले लोग कृषि करेंगे कहाँ? तो ये पहला कारण है। दूसरा, सहायक उद्योगों का अभाव। खेती से बचे इन समय जो 3 से 4 महीना किसान खेतों में काम करते, उसके बाद बेरोजगार रहते हैं। तो इन बचे हुए समय का वो उपयोग कहाँ कर सके? तो कृषि से संबंधित सहायक उद्योग रहते तो वो कर पाते, परंतु सहायक उद्योग के अभाव में ऐसा भी नहीं हो सकता है। इससे भूमिहीन अथवा कम या बंजर जमीन वाले ग्रामीण फिर से बेरोजगार के बेरोजगार बने रह जाते हैं। तीसरी है अवैज्ञानिक और पुरानी कृषि पद्धति। भारत में अब भी पुरानी अवैज्ञानिक पद्धति से खेती की जाती है। इससे एक किसान अपने खेत की उपज से बहुत कम लोगों का पेट भर पाता है और वह अपने बच्चों को न तो भली प्रकार शिक्षा दिला पाता है और न ही किसी व्यवसाय में लगा पाता है। इसका मुख्य कारण है कि वैज्ञानिक कृषि पद्धति का ट्रेनिंग जो गांवों तक नहीं पहुंच पाया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, ट्रेनिंग सेंटरों में ये ज्ञान सिमट कर आ गया है और वो भी शहर गांव से इतने दूर दूर, ये कुछ ही खास शहरों में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि वहाँ हर किसान के बच्चे जा ही नहीं सकते हैं। ये प्रमुख कारण है। चौथा, कृषि की व्यवस्था। वास्तव में भारत में कृषि संबंधित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ कृषि बड़ी ही असंगठित है, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है। अब हाल ही में देख लीजिए, किसानों ने आंदोलन किया था। इसमें ज़्यादातर मुख्य रूप से पंजाब के किसान भागीदार हुए थे, सटे यूपी के कुछ किसान थे, बाकी अदर स्टेट के किसान शरीक नहीं हो पाए थे। अदर स्टेट के किसान को लगता था कि ये ज़्यादातर उन्हीं लोग की समस्या है, क्या दिक्कत है ना। सो ये बहुत लंबा कृषि लड़ाई चला। कृषि करने वाले कृषक यानी किसान, खेतीहर मजदूर, ये सभी असंगठित है, छोटे छोटे दलों में बटे हुए हैं, जिसके कारण इनका विकास नहीं हो पाया है। कृषि में ये समस्या बनी हुई है। पांचवा, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। भारत में लगभग 50 लाख व्यक्ति हर साल बढ़ जाते हैं। 1951 की जनसंख्या के अध्यक्ष श्री गोपाल स्वामी के अनुसार यह वृद्धि प्रति वर्ष 80 लाख हुआ। इस अत्यधिक वृद्धि के साथ साथ देश में उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं और अब भी लगभग 69.7% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। इससे धरती पर बोझ बढ़ता जाता है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। छठी है खेती की मौसमी प्रकृति। भारत में मौसम बेरोजगारी का बहुत अधिक है, क्योंकि यह खेती मौसम पर अत्यधिक आधारित है। डॉक्टर सल्टर के अनुसार दक्षिण भारत का किसान वर्षा में केवल 5 महीने खेती में लगता है और बाकी 7 महीने बेकार पड़ा रहता है। इसी प्रकार भारत के अन्य भागों में भी किसान साल में कई महीने बेकार पड़े होते हैं, क्योंकि पूरी साल भर खेती कहीं नहीं चलती है। सातवां है कृषि वर्षा पर आधारित है। भारत में खेती वर्षा पर आधारित है, सट्टेबाजी की तरह है, जुए की तरह है। यदि भारत में जल की व्यवस्था कर दे, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था अगर हो जाए तो कृषि उन्नत हो जाएगी।
यदि वर्षा समय पर और उचित मात्रा में हो जाए तो खेती अच्छी हो जाएगी। यदि वर्षा असमय हो गई, अधिक या कम हो गई तो बिल्कुल न हुई। अगर बिल्कुल न हुई तो खेती तो गया, समाप्त, किसान के लाले पड़ गए। देश में सिंचाई की अस्थायी साधन पर्याप्त न होने के कारण किसान विवश रहता है। वर्षा न होने पर अकाल पड़ जाता है और करोड़ों लोग बेकार हो जाते हैं और लाचार भी हो जाते हैं। भूमि का विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, भूमि का वैसे ही टुकड़ा टुकड़ा होते जा रहा है। भारत में कृषि छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है और उनके और भी विभाजन होते जा रहे हैं। कभी कभी तो ये टुकड़े दूर दूर बिखरे होते हैं। इस क्षेत्र विभाजन और अवखंडन से उपज बहुत कम हो जाती है और कभी कभी अनुत्पादन जोत बन जाता है। अर्थात कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि जमीन तो 1 बीघा है, 2 बीघा है, लेकिन वो 50 टुकड़ों में बटा हुआ है, 150 टुकड़ों में बटा हुआ, वो भी टुकड़े एक जगह नहीं है। हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंतराल पर ये टुकड़े छिटाए हुए हैं दूर दूर, जिसके कारण कृषि कार्य में असुविधा होता है। बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे 2 धूर, 4 धूर, 5 धूर, 1 धूर जमीन के टुकड़े, खेती के टुकड़े हो गए हैं, जिनके कारण ये लोग खेती करने में असंभव हो जा रहा है। क्यों? और ये खेत की छोटी छोटी टुकड़ाएं ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि 1 कट्ठा में 5 जगह है, 1 कट्ठा में 7 जगह है, छोटे छोटे टुकड़े, इन पर खेती कैसे हो पाएगा? ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, इसके निदान में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक आप विदा दीजिए अपने मित्र अविनाश आर्यन को। जय हिंद दोस्तों।